फरजाना खान नहीं थी और रेड अलर्ट भी मैंने ही किया था। मेरे जितने रिश्तेदार हैं, मेरे मंजली चाचा के सारे परिवार हैं, छोटे चाचा के परिवार हैं, मेरी बहन है, उसका बेटा बेटी है, उसका मियाँ है, सब शामिल है बजरंग दल से मिल के। कुछ अश्लील वीडियो मेरी बेहोश करके मेरे चाचा ने अपने घर पे बनाया था और अपने बेटा को सन्नी को नंबर दिया था मुझसे बात करे और मेरे को अपनी इसमें प्यार के जाल में फंसाए और वो घाट किनारे ले गया और वहाँ पे घुमाने की, चलिए दिखा देते हैं, बन गया है, बहुत दिन पे आई हैं। तो मैं चली गई और दिखाया वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ उसके पहले से कुछ गुंडे जो थे वहाँ पे वो वीडियो बना रहे थे, पिक खींच रहे थे। तो मैंने बोला नहीं, मैं ऐसे घूमने आई हूँ भाई मेरा। तो कहा कि मालूम है मुझे नहीं पता था कि ये लोग बजरंग दल से मिले हुआ है, मेरा पूरा परिवार मुझे कवर कर रहा है। मुनीरका ने भी कवर कर रहा था और मुनीरका वालों से भी पैसे लेके मुझे बाहर से बाहर मुझे वहाँ भेज दिया। मुझे मेरे बच्चों को बहुत इतनी ज़लीलियत, इतनी तकलीफ़ें दी गई है, बजरंग दल के हाथों बेचा गया है। और पूरा मुनीरका क्या है नहीं है मुझे सब पता है। 2 की लड़की मारी गई हैं, उनको मारने का भी उनका हाथ इन्हीं का ही है, मुनीरका वालों का ही है। नोटबंदी में पैसे वैसे उनके कुछ रह रहे थे वहाँ पे, उसको लेके उनके पैसे हड़पने की वजह से उसको मारा गया था। और मेरा फ्लैट बुक किया है तब मेरे पीछे ये लोग लगे, मेरे घर वाले भी और मेरी फैमिली के जो लोग हैं, खुद के जो ख़ानदान के लोग हैं, ये हैं दोनों चाचा के बच्चे हैं सारे, और इनके बहू सुमैला है, एजाज है, जावेद है, सन्नी है, इनके गुंडे हैं, फरहान खान है कोई जो वो वहीं था मुनीरका में ही। और यहाँ राजनीति किया गया है हमारे ऊपर। और मैंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। मैंने कैंटीन चला के मैंने बच्चे पाले, बीमार होते पैसे नहीं होता था दवा के लिए, बहुत कुछ मैंने झेला, ऐसी बात नहीं है। और मैंने दुकानें भी की, दुकानें की तो इन लोगों ने वहाँ पे भी गुंडे लगे, दुकान में आके सामानें फेंकने लगते, ये करते वो करते, वहाँ से पुलिस लगा देते। फिर वहाँ से मैं यहाँ आई मुनीरका रहने लगी, मुनीरका में बच्चे यहाँ भी पढ़ाने लगी आके। और उसके बाद यहाँ पे कुछ मैंने वो घर में रख के कुछ, मेरा जो ज्वेलरी शॉप था वहाँ पे कन्फेक्शन का पार्लर था गीता कॉलोनी में, फिर वहाँ से हटा के मैं यहाँ आ गई मुनीरका में। तो मैंने वो घर से ही सेल करने लग गई थी, कुछ पार्लर्स के जो काम जानते थे वो करती थी मैं। उसके बाद बहुत परेशानी में मुझे यहाँ से निकलना था इस ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से। और कुछ गुंडे भी लग रहे थे बहुत, कुछ घर के लोग लगे हुए थे काफ़ी टाइम से। जब से मैं दिल्ली रहने लगी और अच्छा खाने पहनने ओढ़ने लगी, जब मैं मुनीरका आई, अच्छे पैसे कमाने लगी, तो मैंने होटल में जॉब किया, स्पा में जॉब किया मैंने। प्रेम विमल ही बहुत बड़ा दल्ला है और पूरा मुनीरका दल्ला है। जितनी लड़कियां मुनीरका में जो पकड़ी गई हैं, इनके ये सब दल्ले हैं, मुनीरका के लोगों के ही हैं। इस यशपाल वकील जिसको मैंने नोटिस भेजने के लिए नदीम वाली जो है जिससे मैंने लिया था, उसके पास अबरार जो है, अबरार ने भेजा, जो कपड़ा बेचता था, जो अभी राशन की दुकान खोल के वहाँ उसको बड़ा सा मकान दिया गया है, जो फुटपाथ पे राशन रख के बेचता था, ये सब्ज़ी रख के बेचता था, और अब राशन की दुकान खोला, पहले कपड़े की दुकान खोला है। इन लोगों ने इतने माफिया लगाया, यूपी से कोई राना करके बहुत बड़ा बदमाश गुंडा है, नसीमा बानो जो है मेरी चाची, उसकी बहन का और उसकी बेटी का कोई लगता है, वो उन्हीं के पास ही रहती हैं, उनका आशिक है शायद, ऐसा ही कुछ। क्योंकि मुझे इतना हल्का सा पता था, मुझे इतना नहीं पता और मैंने इतना कभी ध्यान भी नहीं दिया। पर इन लोगों ने इतनी ग्रुप बनाई, इतने माफिया बनाए इन लोगों ने तो राजनीति कर दिया मेरी ज़िंदगी को। मैं कहते नहीं, कवायद भी अपनी बेटी को साथ पर्दे में रखती है, वह खुदा जानता है कि मैं बहुत अच्छे से अपने बच्चे को रख रही थी, ठीक है। और जो भी ये कपड़े वगैरह डाल के मैं ले जाती थी, वहाँ पे चेंज करती थी, वहाँ पहन के फिर अपना बैग पर्स में करके अपना घर ले आती थी। यहाँ भी रहती थी मैं, इतना ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं, अपने रूम के अंदर जाती, अपने आप से मतलब रखती थी। बहुत बड़ी राजनीति की गई है, बहुत सारी और बातें हैं। मैं ओवैसी से बात करना चाहती हूँ, मैं ओवैसी से मिल के बहुत सारी सबूत देना चाहती हूँ। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो मुझे ले आए हैं उठा के, मोदी के और योगी के शक्ल तक दिखाए गए हैं, समझ में आया।
मेरे ख़ुद के रिश्तेदारों ने ललकारा है, इज़्ज़त लुटवाए हैं माँ बच्चे के और हमारे, समझ में है, इज़्ज़त लुटवाया गया। मेरे खुद के रिश्तेदार हैं। मैं चाहती हूँ इनको जल्द से जल्द इनको सज़ा हो, इनको पकड़ा जाए। और पकड़े क्या जाएंगे, ये लोग बजरंग दल के शामिल हो चुके हैं, और प्रशासन और जितने भी हिंदू हैं, जितने भी ये हैं, ये सब इनके ही आदमी हैं। तो ये लोग इनको छोड़ भी देंगे शायद, लेकिन खुदा नहीं छोड़ेगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, अपने रब पे पूरा भरोसा है मुझे। डांस क्लास का शौर्या था, जब इज़्ज़त लूटे जा रहे हैं तो वो सिरहाने खड़ा था। मेरे पूरे रिश्तेदार मिले हुए हैं, सब्ज़ी बाग के हैं, और जितने भी ये आलमगंज के हैं ये सारे, और जितनी मेरी बड़ी बहन है ये लोग। और सिर्फ मुझे बदनाम किया जा रहा है, लेकिन मैं जितना दिखाया जा रहा है मैं वैसी हूँ। मेरी इसलिए वीडियो बनाई गई है, और पी के मैं कभी लुढ़क पुढ़क नहीं की हूँ। इन लोगों ने घर से उठाया है और लुढ़का पहले तो गलत काम किया, उसके बाद इन लोगों ने मेरे आसपास बोतल और कुछ पाउडर्स जो नशीली उसको डाल के मेरा पूरा वीडियो बनाया इन लोगों ने कि मुझे गलत साबित करे। सहारा का जो मैनेजर है गाय घाट के पास, उसने एक पिक दिया था कि एक बंदा है जो पैसे लेके भाग गया है। तो जब वो मैं इसको देखना तो दवाई सप्लाई करता है, और देखना तो बताना। मैं 1-2 जगह